धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं। और आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। और मीटिंग के दौर में हिंसक झड़पें होना और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के खिलाफ एक शिकायत पत्र सार्वजनिक पढ़ा गया। इस सब के अलावा आपको जानकारी है कि इन दिनों पैरोल, पूजनीय गुरु जी पैरोल पे बाहर है, जैसा कि प्रसारित किया गया है। वास्तव में है या नहीं, ये शक के दायरे में है। तो इस पे हमारी चर्चा लगातार 2 दिन से जारी है, तो तीसरा दिन आज है। और चर्चा ये क्या जो पैरोल पे शख्स बाहर दिखाई दे रहा है, क्या वो वास्तव में पिताजी हैं भी या नहीं। और इस दौरान कल, आज, परसों क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है, इन सब की जानकारी आप ज़रूर लीजिए। और कैसे लीजिए, और आपको पता होना चाहिए भी क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है और किस रूप में चल रहा है। आपको समझ आए भी किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं। और जब यही संदेह आपके सामने उठने लगे भी क्या जिस शख्स को हम पिताजी मान रहे हैं, क्या वो वास्तव में पिताजी हैं भी या नहीं, तो आपके पास विकल्प क्या है इसको चेक करने का भी कौन सही और कौन गलत। नज़र कह रही है सही, दिमाग कह रहा है गलत, कान कह रहे हैं सही, आत्मा कह रही है गलत, मन कह रहा है भी कुछ और ही है। तो ये सारी कशमकश में कौन सही कौन गलत, क्या नहीं, क्या हो रहा है, तो सब चीज़ें हम परख रहे हैं। और तमाम जानकारियाँ जो वहाँ से निकल के आ रही हैं, वो सारी जानकारियाँ हम करेंगे। तो आप 1 मिनट हम और लेंगे। आप अगर हो सके तो इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिएगा, तब तक हम 1 मिनट और लेंगे। बैकग्राउंड आपको बता दें कि शुक्रवार को पूजनीय गुरु जी की पैरोल की खबर सामने आती है। और वो पैरोल से ये बताया गया भी सुनारिया से कहाँ आए गए, यहाँ पे बरनावा आश्रम में। और उसके बाद से मीटिंगों का दौर जारी है। एक वीडियो जारी हुआ परसों, और वो वीडियो लगभग 2 मिनट का एक वीडियो जारी हुआ पिताजी के उससे, क्या कहते हैं, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ जारी हुआ, और कल एक और फोटोग्राफ जारी हुआ, और आज ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ। लेकिन ये 3 दिन निकल गए हैं, 3 दिन पूरे हो गए। तो 3 दिन में हम 1 दिन की चर्चा लगभग कर चुके हैं, दूसरे दिन की दोपहर तक की चर्चा भी कर चुके हैं। कल दोपहर के बाद से लेके अब इस समय तक की चर्चा हम इस प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 दिनों में हमें ये बड़े लेवल पे डाउट, शक हुआ है भी जो शख्स जिन्हें हजूर पिताजी बना के प्रस्तुत किया जा रहा है वो हजूर पिताजी नहीं है। और ये मैंने नहीं शक किया है, ये जितने लोग वहाँ जाकर मिलकर आ रहे हैं और जितने लोग वो मीटिंगें अटेंड कर रहे हैं और उसमें जो घटनाक्रम हो रहा है, उसको लेकर लोगों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ये शक पैदा हो रहा है। और कल ये चीज़ बढ़ते बढ़ते हाथापाई पे भी आ गई। और इतनी हाथापाई पे आई कि पीट के जो एडम ब्लॉक के 2-4 भगत थे, ज़्यादा लगा लीजिए, उनका बुरा हाल कर दिया गया पंडाल के अंदर, सामने, सबके सामने भरे पंडाल में पीट के उनका बुरा हाल कर दिया गया। तो ये जानकारियाँ भी सामने आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब हम शुरुआत से डिस्कस करते हैं। कल दोपहर तक की जानकारी हमने आपको दी भी कैसे एक 87 नंबर कमरा है डेरा में वहाँ पर, उसके पास एक 10 नंबर कमरा है, उस कमरे के पास से एक गेट है, वहाँ से गुरुजी आए जैसा बताया गया। और आए और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट खड़े रहे। और वहाँ पे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींची, और उसमें से एक फ़ोटो हमारे पास भी पहुँची है। वो फ़ोटो नहीं जो आपके पास पहुँची, एक और फ़ोटो है जो किसी और ने खींची और वो हमारे पास पहुँची, किसी ने अपने मोबाइल से खींची थी, तो वो फ़ोटो हमारे पास पहुँची। हालांकि पूरी कोशिश की गई वहाँ से सबके मोबाइल लेके वो फ़ोटो डिलीट करवा दी गई, लेकिन फिर भी एक फ़ोटो हमारे पास पहुँची है। इसके अलावा एक छोटा सा वीडियो भी है शायद उसमें। तो ये सारी चीज़ जब पढ़ी तो जो घटनाक्रम वहाँ चल रहा है उसमें क्या हुआ है कि एक चीज़ बार बार जिक्र हो रहा है कि किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, हम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, ये सब चल रहा है। और साथ संगत से संबंधित कोई भी बात की नहीं जा रही, साथ संगत से संबंधित।
कोई भी बात नहीं की जा रही। कल हमने बहुत सारे सवाल उठा दिए सुरक्षा व्यवस्था को लेके, वहाँ पे मोबाइल अंदर जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। तो खैर जैसा आपको पता है भी जो जो क्वेश्चन हम उठाते हैं वो चिट्ठी में ठीक होके आ जाते हैं, तो अब क्यों नहीं ठीक होंगे। तो आज बड़ा तरीके से मोबाइल बंद करा दिए गए, मोबाइल जमा करने की सुविधा भी खोल दी गई। तो ये सारी चीज़ें होने लगी हैं अब धीरे धीरे। उसके आगे बढ़िए, अब क्या चल रहा है कि चलो 15-20 मिनट की कल की जो घटना तो हमने कल के लाइव में बताई। कल शाम को क्या हो रहा है, शाम को कुछ लोग जमा हुए और जिसमें सेवा समिति जिसे कह देते हैं, तो सेवा समिति के लोग हरियाणा पंजाब के आसपास के इधर से गए हुए थे, हरियाणा से इस साइड से। तो वहाँ क्या है, जो वहाँ के परमानेंट सेवादार है उत्तर प्रदेश, जो उस आश्रम के डेरा के परमानेंट सेवादार है, वो वहाँ सेवा में तैनात थे। और सेवा में तैनात थे तो करीब पंडाल समिति जो भी वहाँ की समितियाँ हैं वो तैनात थी। हुआ क्या कि उनको वहाँ से दरकिनार करके अलग कर दिया गया और हरियाणा पंजाब के खास लोगों को बुला के एक जो मीटिंग प्लेस है वहाँ पे लगभग 3 कैबिन बनाए गए हैं। एक में नाम वाले लोगों को बिठा दिया जाता है, 2 लोग कैबिन अलग अलग हैं, इस तरह से कैबिन्स बनाए गए हैं। तो उन कैबिन में बिठा दिया गया, लेकिन जो यूपी के लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद वहाँ झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा इतना शुरू हुआ भी हरियाणा पंजाब के लोगों को पीट कर उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और इतना बुरा हाल जब हो गया तो जिन्हें हम गुरुजी कह रहे हैं वो गुरुजी वहाँ पे आए और उन्होंने कहा भी आप ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और मतलब एक तरह से डांट लगाते हुए कहा। और उसके बाद जो भाषा शैली है वो बड़ी अजीब है। भाषा शैली अजीब कैसे है, अभी आपने यहाँ पे ये जो लोग आ रहे हैं हरियाणा पंजाब से, गौर कीजिएगा, सिर्फ हरियाणा पंजाब जिक्र हुआ, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। हरियाणा पंजाब से जो लोग आ रहे हैं ये आपके मेहमान हैं, आप इनको, ये मेहमान हैं और इनकी आपने सेवा करनी है, तो आप इनकी सेवा कीजिए। मतलब उनसे उनकी सुनी नहीं गई, उनको सुनाई गई, आप इनकी सेवा कीजिए। तो एक तो ये चर्चा चली। इसके अलावा एक बात और थी जो बोली गई, उनको मेरे को शायद दोबारा याद आ जाए, तो भी आप उनकी सेवा कीजिए। और एक तरह से हाँ, उसके बाद जगजीत सिंह दूर खड़े थे, जो आपको पता ही है स्टेट सेक्रेटरी पर हुआ करते। अब क्या है कि जो गुरुजी हैं वो जगजीत सिंह को जगजीत भाई जी बोल के बुला रहे हैं, जगजीत भाई जी इधर आइए, आप इनकी सबकी सेवा लगाइए और उनको बोलिए भी हरियाणा पंजाब से जो लोग यहाँ आएंगे, हरियाणा पंजाब ही जिक्र हो रहा है और किसी स्टेट का जिक्र नहीं हुआ है, हरियाणा पंजाब से जो लोग आएंगे उनकी इन्होंने सेवा करनी है। और ये मेहमान, और वो मेहमान हैं हमारे यहाँ पे डेरे में, वो मेहमान है। हाँ, दूसरा उन्होंने जिक्र ये किया कि ये परम पिताजी का आश्रम है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सेवा से तुरंत हटा दिया जाएगा। मतलब एक तरह से धमकी दे दी गई कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। ये एक बातचीत वहाँ पे सामने आई। उसके बाद ये एक जिक्र था, जो जब ये लड़ाई थोड़ी शांत हुई और उसके बाद जिक्र ये हुआ कि जगजीत को भी जगजीत भाई जी कह के बुलाया जा रहा है, जगजीत भाई जी के नाम से संबोधित किया गया। चलिए, ये सब तो झगड़े का मसला था जो झगड़ा हुआ, और बहुत अच्छा खासा झगड़ा हुआ, मतलब काफ़ी लोगों के बीच में हुआ झगड़ा, लेकिन चलो सिमट गया। उसके बाद अगले स्टेप पे क्या होता है, वहाँ एक 45 मेंबर एक चिट्ठी लिख के पेश करते हैं। एक 45 मेंबर है, जो भी कोई लेडी है उसने एक चिट्ठी प्रस्तुत की, और चिट्ठी ऑब्वियसली हमारे नाम पे भी थी। तो चिट्ठी में जिक्र था हनीप्रीत की तारीफ़ का, कि चिट्ठी में लिखा कि 5 साल से हनीप्रीत ने बहुत कुछ सहा है, सबसे ज़्यादा सहा है, सब कुछ सहा है हनीप्रीत दीदी ने, और फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, बहुत हौसला है। बड़ी तारीफ़ कर करके उसमें लिखा गया कि एक प्रोग्राम आता है, उसमें एक व्यक्ति लाइव बैठता है। हाँ, वो मेरे बारे में जिक्र था। अब एक प्रोग्राम आता है, वो व्यक्ति लाइव बैठता है, वो डेरे को गलत बोलता है, वो हनीप्रीत बहन दीदी को गलत बोलता है, बहुत गलत बोलता है, ये है वो है, मतलब तरीके से सारा फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का जो भी आपके सामने प्रस्तुत किया था वैसे ही वहाँ प्रस्तुत किया गया। तो यह किया गया। उसके बाद आगे से जवाब कैसे आता, अब आगे से जिन्हें गुरुजी बताया जा रहा है वो भी हनीप्रीत को हनीप्रीत दीदी कह के संबोधित कर रहे हैं। बोला नहीं, दीदी बिल्कुल सही है, दीदी ने बहुत कुछ सहा है, दीदी इतना कुछ सह के भी बहुत सेवा करती है, बहुत सिमरन करती है। आपने देखा पिछले 5 साल में उसे एक घास का तिनका तोड़ते हुए भी बहुत सेवा करती है, बहुत सिमरन करती है। 100 करोड़ के मॉल भी बनाती है, ये भी बता देना चाहिए था। सात संगत को लूटती है, ये भी बता देना चाहिए था। अब जो सेवा सात संगत ने और हजूर पिता ने उसके लगाई थी, वो सेवा छोड़ के वो गुड़गांव में रहने लग गई है, ये भी बताना चाहिए था। तो खैर चलिए, जो भी है ये सारी चीज़ें वहाँ हुई भी। हनीप्रीत दीदी जी बन गई। अब
ये एक और शक वहाँ के लोगों में पैदा होने लगा और करीब वहाँ पे 25-30 लोग जमा हुए यूपी के, जो उत्तर प्रदेश के थे, उनके अंदर ये खुसर पुसर चल पड़ी। वहीं बैठे बैठे खुसर पुसर चल पड़ी, क्या यार ये पिताजी हैं भी या नहीं। ये मैं आपको सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ, और जो क्योंकि हमारी तरफ से भी कुछ लोग वहाँ हैं, वहाँ एक खुसर पुसर चल पड़ी, क्या ये पिताजी हैं भी या नहीं, ये किस तरह की भाषा है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे डांट रहे हैं हमें, और ये क्या तरीका है अभी से, अगर मेहमान है उनकी सेवा करो वरना सेवा से हटा दिया जाएगा। मतलब ये इस तरह की भाषा पिताजी नहीं बोलते हैं। पिताजी तो बहुत प्रेम से बोलते हैं, और ऐसा नहीं सेवादारों से नफरत नहीं करते हैं। तो खैर ये एक बात निकल के आई कल शाम की मीटिंग में, और उसके बाद सेवा समिति वालों की मीटिंग हुई, और सेवा समिति वालों से भी हमारी बातचीत हुई। तो उनमें भी कहा भी क्या पंचकुला को लेके कोई जिक्र है, क्या इस बात का जिक्र है भी जो 4000 लोग जेल में गए, क्या इस बात का जिक्र है जिनके साथ टॉर्चर हुआ, जिनके बच्चे मारे गए, 4 साल के बच्चे, जिनके घर के 2-2 जवान बेटे मारे गए भी, क्या उनके लिए कोई सहानुभूति है, उनके लिए कोई चर्चा है कि पंचकुला के बाद जो हजूर पिताजी के खिलाफ जो कैंपेन चला मीडिया में, या उसके बाद जिस तरह से साथ संगत के साथ अत्याचार होता आ रहा है, तो क्या उसकी कोई चर्चा है। तो बोला भी उस बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो फिर जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो क्या चर्चा कर रहे हैं। बोले जो लोग जा रहे हैं उनको गिने चुने लोगों को माइक दिया जा रहा है, बाकायदा एक लिस्ट है, और ये बोला गया है भी ये लिस्ट सिरसा से बनकर आई है, मतलब सिरसा से बन के आई है, वहाँ नहीं बन रही है। अब सिरसा में कौन बना रहा है ये मालूम नहीं, सिरसा से बनकर एक लिस्ट आई है, और लिस्ट में स्पेसिफिक नाम लिखे हुए हैं। तो नाम पढ़ा जाता है भी ये व्यक्ति 45 नंबर आ जाइए और उसका परिवार आ जाइए। तो इस तरह से लिस्ट लगी हुई है बाकायदा, इस तरह से एंट्री हो रही है। कुछ लोगों को जो सिफारशी हैं, जिनकी पहचान है, उनको देख के एंटर कराया जा रहा है। तो ये कल रात का घटनाक्रम तो यहाँ तक इतना हुआ। आज सुबह क्या हुआ, सुबह 6 बजे हरियाणा को छोड़ के बाकी हर जगह के 45 मेंबर बुला लिए गए लगभग। और हरियाणा को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हरियाणा वाले 45 मेंबर वोट बेचने में लगे हुए थे। वो बूथ के ऊपर संगत को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, क्योंकि उनको अपना कैंडिडेट जिताना था। उनको पिताजी के आने से थोड़े मतलब था, क्योंकि हरियाणा वाले तो 2 दिन पहले परसों अन्नू जी महाराज वो वहाँ पे थे, वो जो सारा घटनाक्रम वहाँ पे ड्रामा करके आए हैं। और उसके बाद अब तो चुनाव में वोट डलवाना था उनको आज, तो वो वहाँ उनको पिताजी से कोई मतलब थोड़ा ही है। वो नहीं आए हरियाणा वाले, बाकी सभी आए थे। अब उनको सुबह 6 बजे से बिठा लिया गया, और लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास, जो जानकारी है 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई, और लगभग 1.5-2 घंटा ये सब कुछ हुआ। और 1.5-2 घंटे में से 1 घंटा तो भजनवाणी चलती रही। अब 1 घंटा भजन सुनाए गए, कहीं मजलिस लगाई गई और भजन सुनाए गए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद इस बात पे फिर से जोर दिया गया कि प्रशासन की माननी है, सरकार की माननी है, और यकीन मानिए कि डेरे के अंदर ना तो प्रशासन का कोई आदमी है, ना सरकार का कोई आदमी है, कोई नहीं है। तो फिर माननी किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है। लिस्ट बन रही है सिरसा में, माननी है प्रशासन की, प्रशासन है कहाँ वो दिख नहीं रहा है, और प्रशासन के नाम पर डंडा घुमाए जा रहे हैं प्रबंधक। तो खैर ये सब था, किसी की माननी नहीं है। अब वहाँ भी 45 मेंबरों की मीटिंग में किसी ने बोल दिया गया भी ये बड़ी निंदा चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो जैसे सिखा के बिठा रखे हैं भी ये बातें आपको बोलनी है। और क्योंकि एक्चुअल एजेंडा क्या है इन मीटिंग्स का, एजेंडा ये है कि जो हो रहा है, जो एजेंडा चल रहा है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने जो एजेंडा चला रखा है उसको काउंटर करना है, और वही बातचीत वहाँ पे चल रही है। इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं चल रही है। आप साथ संगत की तरफ से सांझी बात, साथ संगत के हित की बात, साथ संगत के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसमें क्या किया जाए, साथ संगत के प्रति कोई सहानुभूति की बात, ये सब कुछ नहीं है वहाँ पे। वहाँ सिर्फ वही बातचीत है जो सवाल मैंने अलग अलग समय पे लाइव में उठाए हुए हैं, और वो सवालों के जवाब वहाँ पे एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिलीवर किए जा रहे हैं। और ये सारे वहाँ पे भी यही चला। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिन्हें हम गुरुजी बोल रहे हैं, उनका ये कहना है बेटा जो निंदा कर रहे हैं वो हमें गाली दे रहे हैं। मतलब क्या एक तरीका है। पिताजी की निंदा तो खट्टा सिंह जैसे लोगों ने बेशुमार की, MP गुप्ता वगैरह, ये विश्वास गुप्ता, सब ने ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट करके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ बोला पिताजी के खिलाफ। पिताजी तो कभी उनको कुछ नहीं कहा, हमने तो पिताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने तो बहुत कुछ बोला, अनाप शनाप, बहुत अनाप शनाप बोला। तब पिताजी ने कहा भी हमें कोई गाली दे रहा है, कुछ नहीं ना बोला। पिताजी कभी किसी की निंदा नहीं ना करते। चलो बाकी कोई किसी की निंदा कर रहा, हम भी कर रहे होंगे, एडम ब्लॉक भी हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोलता है, पिताजी तो कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो फिर पिताजी कैसे बोलने लगे भी हमें ये लोग गाली दे रहे हैं, भी हमें गाली दे रहे हैं, आपने परवाह नहीं करनी। पिताजी कब से हमारे खिलाफ बोलने लगे वहाँ पे? पिताजी के खिलाफ तो कुछ जहर उगलता रहा, पिताजी तो नहीं कुछ नहीं बोला, हमने तो पिताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला।
तो पिताजी वहाँ हमारे खिलाफ़ बोल रहे हैं, भाई कोई बात नहीं है जी, हमें गाली दे रहे हैं, देने दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको गाली नहीं दी जा रही, हमें गालियाँ दी जा रही हैं, हमारी निंदा हो रही है, कोई नहीं, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। ये सारी बातें वहाँ पे निकल के आई आज, जो आज की मीटिंग वहाँ चली। अब क्या है, जो कल हमने चीज़ें बता दी भी ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आज वो सारी कमियाँ दूर की गई हैं। कैसे दूर की गई हैं? आलतू फालतू सारे लोगों को डेरे से उठा के बाहर कर दिया गया, सबके मोबाइल जमा करा लिए गए, मोबाइल इस्तेमाल किसी ने नहीं करना है। उसके बाद कोई फ़ोटो वीडियो तो मतलब ही नहीं है, अभी हमने बोल दिया अभी मोबाइल जा रहा है तो मोबाइल बंद करा लिए गए, ले लिए रख लिए गए, जो भी वहाँ पे और लोग जो परमानेंट गए हुए हैं वो भी ले लिए गए। इसके अलावा हाँ, एक और जानकारी जो कल रात की मीटिंग में हुई, उसमें ये बोला गया यूपी के सेवादारों को भी, अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो हम हरियाणा पंजाब से सेवादार बुला लेंगे और उनसे काम करा लेंगे और आपको सेवा से हटा देंगे। ये एक वर्ड रह गया था, अभी हरियाणा पंजाब से सेवादार बुला लेंगे। तो इस तरह की जानकारियाँ जो आई हैं। अब क्या है कि जो शंका हमारे मन में पैदा हुई, वो शंका और बढ़ने लगी है। हालांकि उसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दूर करने की। कुछ IT विंग की लड़कियां हैं, वो मैसेज कर रही हैं, पता नहीं उनको किसी ने कहा है करने को या फिर अपनी मर्ज़ी से उनको करना है मैसेज, हालांकि हम नहीं जानते हैं। ज़बरदस्ती के मैसेज कर रहे हैं, भी आप क्यों गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। हालांकि हमने उनको जवाब दे दिया है, पर ज़बरदस्ती आ रहे हैं मैसेज, क्या कर सकते हैं। पहले एक का आया, फिर दूसरे का आया, फिर तीसरे का आया, फिर अब जवाब देना बंद कर दिया है। तो ये बड़ा स्ट्रेटजिक वे में काम चल रहा है। अब क्या है, मेन गेट बंद कर दिया, आप जाएंगे तो आपको मेन गेट बंद मिलेंगे, कोई एंट्री आपको अलाउड नहीं है। बार बार ये जिक्र तो किया जा रहा है भी सबके ब्लॉक का नंबर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन अभी तक कोई लिस्ट ऐसी जारी नहीं हुई है। अजीबोगरीब लिस्ट है, दिल्ली का 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक दिल्ली के हैं, 2 हरियाणा के हैं, 1 पंजाब का, 1 मध्य प्रदेश का है। किस हिसाब से है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग 700-800 ब्लॉक है। अगर एक दिन में 25 से 30 ब्लॉक भी जाएँ तो भी 1 महीने में सारा सब कुछ निपटाना बहुत मुश्किल है। खैर कोई नहीं, आपका ब्लॉक का नंबर आएगा, आप ज़रूर जाइएगा। तो हमने भी सोचा है भी हम भी शायद कल जाके आएंगे वहाँ पे, और हमें पता है वहाँ क्या होना है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कल जाके आएंगे, क्योंकि हमारी टीम के हमने और लोगों को भेजा है और काफ़ी लोग उस मीटिंग में भी जाकर आए हैं। हम भी जाएंगे, मैं भी जाऊँगा कल, कोशिश करूँगा जाने की, और देखते हैं वहाँ क्या होता है, क्या रिज़ल्ट आता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा आप भी, तो जिसने आना हो वो भी आ जाइएगा। तो खैर ये सब चीज़ें हो रही हैं, और अब फ़ोन भी बंद हो गए हैं, फ़ोटोग्राफ नहीं खींच सकते, तो आज फ़ोटोग्राफ नहीं आई है। इंटरेस्टिंग, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अभी 3 दिन से जो कपड़े हैं वो बदले नहीं गए हैं, अभी वही कपड़े चल रहे हैं, वही कुर्ता पजामा, वही कैप, वही स्लीपर्स, क्रॉक्स वाले, यही चल रहा है। अजीब है पिताजी, तो एक दिन में 4 कपड़े बदल लेते और वो कपड़े साथ साथ दांत में भी दे देते थे, और कपड़े भी क्योंकि हमारी खुशी के लिए बदलते थे। कोई कहता पिताजी ये वाला सूट पहना हो, ये वाले कपड़े पहना हो, ये वाले पहना, तो नहीं है। हमने कुछ इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट से रिटायर्ड लोग हैं उनको वीडियोस दिखाई हैं और उनको फ़ोटोग्राफ्स दिखाई हैं, और ये सारी जानकारियाँ दी हैं कि जो जो परिस्थितियाँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं उनकी जानकारी हमने, जो अफसरी दबका है, जैसे अफसर टाइप लोग होते हैं जिनका एक काम होता है, जो पुलिस में भी रहे हैं, मिलिट्री में रहे हैं, ऐसे लोगों को जानकारी दी है। तो उनमें से मेजॉरिटी का ओपिनियन उस वीडियो को लेके ये है कि जो वीडियो में दाढ़ी लगाई गई है वो नकली प्रतीत होती है, क्योंकि वो ओरिजिनल दाढ़ी नहीं है। क्योंकि अपने पिताजी के ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ्स भी दिए हैं और जो वीडियो है वो भी दिया है। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता भी वो वीडियो नकली है। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, परसों भी कहा, ये वीडियो असली है। वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स असली है या नहीं है, ये शक के दायरे में है। वीडियो असली है। हालांकि कुछ चीज़ें वीडियो को लेके भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि वीडियो भी अजीब लग रहा है, जो चेहरा है वो बड़ा अजीब है, लेकिन क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो दूर से देख रहे हैं, करीब करीब 100 फीट दूर से वो चेहरा देख रहे हैं, नज़दीक से नहीं किसी को देखने दिया जा रहा है, नज़दीक से कोई बात नहीं कर पा रहा है। सेवा समिति के लोगों को सिर्फ 15 मिनट दिए गए, जबकि आज 45 मेंबरों के परिवारों को 2 घंटे के ऊपर दिया गया। तो ये उन लोगों को टाइम दिया जा रहा है जो लोग उतना करीब से नहीं जानते हैं पिताजी को, जो ज़्यादा करीब से जानते हैं उनको उतना ही कम टाइम दिया जा रहा है, और वो भी दूर रख के, नज़दीक नहीं जाने दे रहे हैं। तो दूर रख के सब कुछ हो रहा है, और चेहरा क्योंकि बहुत करीब से ही आप पहचान पाएंगे अगर वो असली है या नकली। लेकिन पुलिस की भाषा में अगर कहें तो पुलिस की भाषा में सब कुछ इतना अजीब है कि पुलिस को ही इसकी जानकारी नहीं है।
तो हमने पुलिस के कुछ डिपार्टमेंट्स के लोगों जो वर्किंग है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की भी आपकी जानकारी में अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ है, तो क्या हरियाणा यूपी इंटेलिजेंस के पास इस तरह का कोई इनपुट है या उनको कोई ऑर्डर जारी हुआ है मॉनिटरिंग करने को? क्योंकि इंटेलिजेंस क्या हर जगह मॉनिटरिंग रखती है, उनको ऑर्डर्स होते हैं। अभी कोई भी वीआईपी मूवमेंट है और पिताजी देश के वीआईपीज में से आते हैं, ऐसा नहीं है जिनको Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है। सरकारी रिकॉर्ड में हाई कोर्ट के अंदर सरकार का जवाब है 3 महीने 4 महीने पहले का ही। अब तो फरवरी में जो पिटीशन लगी थी, पिताजी आए थे उसको लेकर, ना तो वह Z+ सिक्योरिटी छोड़िए, वहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं है गुरुजी की सुरक्षा में तैनात। क्योंकि कल जो आपने तस्वीर देखी है उसमें आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना प्राइवेट सुरक्षाकर्मी है ना फिजिकल है, मतलब ये सरकारी है, कोई नहीं है। यही चीज़ आज भी रिफ्लेक्ट हो रही है और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। गिने चुने लोग हैं, सब कुछ है। उसके अलावा डेरे में इस बात को लेके भी झगड़ा हो रहा है कि वहाँ पे जो जा रहे हैं लोग, उनको जो खाना परोसा जा रहा है वो खाना बड़ा अजीबोगरीब है। खाना ख़त्म हो जा रहा है, तो अजीबोगरीब कच्चा पक्का खाना परोस दिया गया है जैसे, और ज़बरदस्ती किसी में नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, ऐसे कई चीज़ों को लेके वहाँ पे लगातार झगड़े हो रहे हैं। लेकिन जो खाना वहाँ के वीआईपीज़ के लिए बन रहा है वो खाना इतना आलीशान है कि उसमें संगत का जो खाना है उसके मुकाबले वो कुछ बहुत ज़्यादा आलीशान खाना है। तो इसको लेके भी थोड़ा डिस्प्यूट वहाँ पे खड़ा हुआ है यूपी में, क्योंकि यूपी हरियाणा पंजाब से थोड़ा हटके है। उनका जो लोग हैं वो थोड़े स्पष्टवादी हैं, वो बनावटी नहीं है। वो इतने स्पष्ट है कि उनको जो बात कहनी है वो स्पष्ट तौर पे कहते हैं। हरियाणा यहाँ पे सिरसा में तो काफ़ी बनावटीपन होता है, वहाँ ऐसा कोई बनावटीपन नहीं है यूपी में, इसलिए वो जो बात कह रहे हैं वो स्ट्रेट कह रहे हैं। अभी तक क्या, आज शाम तक की यही जानकारियाँ हैं। भी कल शाम जो हुआ वो हमने आपको बताया भी किस प्रकार झगड़ा हुआ, किस प्रकार हरियाणा पंजाब से जो लोग गए हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती जो वीआईपी बने हैं उनके साथ मारपीट हुई, और किस प्रकार यूपी के सेवादारों को तथाकथित गुरुजी ने धमका दिया भी अगर आप सेवा नहीं करना, आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हरियाणा पंजाब के लोगों को यहाँ पर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा जगजीत को भाई जी कह के संबोधित कर रहे हैं, हनीप्रीत को दीदी कह के संबोधित कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पिताजी के यूजुअल व्यवहार में नहीं है। हनीप्रीत को लेके इतना पॉजिटिव क्यों है? ये सारी मीटिंग्स में हनीप्रीत को लेके बड़ा पॉजिटिव है चीज़ें, और एक तरह से प्रोफाइल बिल्डअप हो रहा है हनीप्रीत का। जैसे मतलब एक ऑब्जेक्टिव है इस पैरोल का भी हनीप्रीत का प्रोफाइल बिल्डअप करना है। दूसरा ये कि जो शाही परिवार का कोई भी सदस्य है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब शाही परिवार इस सारे सिस्टम से दूरी क्यों बनाए हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सब के बाद सात संगत की समस्याएं जो हैं, जो सांझी सात संगत की समस्याएं, सात संगत के अंदर जो परेशानियां हैं, जो पिछले 5 साल में सात संगत दुख झेल रही है, अत्याचार या बदनामी ये सब कुछ झेल रही है, या यूँ कहें भी उसके साथ रिलेटेड हजूर पिताजी के जो मुकदमे हैं ये सब कुछ है, इन सब को लेके जो बातचीत है ये बातचीत जिक्रों में क्यों नहीं आ रही है, ये बातचीत क्यों नहीं हो रही है? और अगर मजलिस हो रही है जहाँ पे सैकड़ों लोगों को मीटिंग में बुलाया जा सकता है, तो वहाँ पे ये मजलिस ओपन क्यों नहीं हो रही है कि बाकी लोगों को भी बुला लो? फिर ये ताले लगा के लिस्ट बना के लोगों को एंट्री क्यों करवाई जा रही है? अगर मजलिस ही करनी है, भजन ही चलाने हैं, वहाँ भजन ही गाए जा रहे हैं या बैकग्राउंड में रिकॉर्डेड भजन चलाए जा रहे हैं तरीके से, तो ये सारी चीज़ें अजीब हैं और ये अजीब लग भी रही हैं। किस तरह से लग रही है, बहुत से लोगों का ये मानना है। हालांकि मैंने खुद जाके नहीं देखा है, लेकिन जितने भी लोग जा रहे हैं, और मेरे पास फ़ोन इतना है भी एक फ़ोन काटते हैं तो दूसरा फ़ोन आ जाता है। अभी भी ये जो हम लाइव चलाते हैं तब हम फ़ोन बंद करना पड़ता है, तो नहीं तो फ़ोन इतने आ जाएंगे पता नहीं। लगातार एक फ़ोन कटता है दूसरा फ़ोन आ जाता है, फिर बोला नहीं हमें ये अजीब लग रहा है, हमें ये अजीब लग रहा है। हर व्यक्ति एक शक के दायरे में है। कल को ये सारी चीज़ें जो आज कल जो हिंसक हुआ मामला, ये हिंसक होते होते बढ़ गया तो क्या करेंगे? ना तो वहाँ पुलिस है और ना वहाँ कोई प्राइवेट सिक्योरिटी है। बढ़ते बढ़ते किसी भी स्टेज पे बढ़ सकता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद हर जगह अलर्ट जारी है, किसी भी वीआईपी को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। छोटे से छोटे एमएलए तक की सिक्योरिटी पे बंदोबस्त है और इंटेलिजेंस ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव है। और ऐसे में जब हजूर पिता 3 महीने पहले सरकार का हाई कोर्ट में बोलना, बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठन जो इस भारत की सरकार के हिसाब से आतंकवादी संगठन है, वो धमकियां दे रहे हैं, वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है जहाँ पे NSG कमांडो होते हैं। अचानक से वो सारा खतरा गायब कैसे हो गया है? इतना गायब हो गया अभी जो कांस्टेबल भी नहीं है। सिक्योरिटी के नाम पे डेरे के बाहर 4 पुलिस वाले बैठे हैं, 2 बंदूकधारी हैं शायद, आज जो दिखाई दिया 2 और हैं। लेकिन ये भी जानकारी मिली भी थोड़ी दूर पे एक शहर का बॉर्डर है और वहाँ पे एक नाका लगता है,
तो ये जो पुलिस वाले हैं ये उस नाके पे ड्यूटी देने वाले पुलिस वाले हैं जो इधर आके बैठ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पिताजी को लेके स्पेशल सिक्योरिटी अलॉट की गई है एसपी बागपत की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सिक्योरिटी अलग से अलॉट नहीं की, वो भी मेन गेट के बाहर सड़क पे बैठे हैं, अंदर गुरुजी के साथ नहीं है। तो अजीब है सब कुछ। और इंटेलिजेंस की जो पुलिस की भाषा में ये हर कोई मान रहा है भी ये पैरोल है ही नहीं। और अगर इतना सब कुछ फर्जी है तो आप अंदाज़ा लगाइए भी किस हद तक फर्जीवाड़ा चल रहा है। और अगर ये फर्जीवाड़ा चल रहा है तो फिर वास्तविकता में गुरुजी है कहाँ? गुरुजी क्या सुनारिया में हैं भी या नहीं? नहीं तो फिर कहाँ? क्या वो सुरक्षित हैं? क्या वो स्वस्थ हैं? कोई भी जानकारी उनके बारे में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और हमारी पूरी कोशिश जारी है कि ये जानकारी जल्दी से जल्दी जुटाई जाए कि वास्तविकता में अगर गुरनावा में आया हुआ शख्स गुरुजी नहीं है तो वास्तविकता में गुरुजी कहाँ हैं? क्या सरकारी कागज़ों के अंदर गुरुजी को पैरोल मिली भी है या फिर ये पैरोल मैनेजमेंट ने पैसा लूटने के लिए एक घटिया चाल के तौर पे चलाई है? क्योंकि शुरुआत से अगर आप लेंगे, सबसे पहले क्या था, अभी बंगीदासों के जरिए संगत को मैसेज दिए गए। जब उन पे लोगों को यकीन होना बंद हो गया तो 45 मेंबर ब्लॉक में आने लगे, 45 मेंबर प्रसाद लेके आने लगे, स्पेशल प्रसाद लेके। जब उस पर भी यकीन होना बंद हो गया तो एडम ब्लॉक की बहनें आने लगी। एडम ब्लॉक की बहनों पे भी जब यकीन होना बंद हो गया तब एडम ब्लॉक के प्रबंधक खुद उठ के आने लगे, उन्होंने झोली पसारना शुरू किया। जब उनका भी बंद हो गया, स्पेशल प्रसाद आने लगा, फिर हनीप्रीत के नाम पे, फिर शाही परिवार के नाम पे, ये सब कुछ चलता रहा। और उसके बाद जब यहाँ तक बात आ गई फिर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी जब पैसा निकलना बंद हो गया तो उसके बाद स्पेशल तरह के प्रसाद, अखंड सिमरन के मैसेज, ये सब चीज़ें, ट्रॉफी भी आपको फर्स्ट आए, आप सेकंड आए हैं, दूध का प्रसाद, एक स्पेशल तरह के जो इलेक्शन कैंपेन्स में इस्तेमाल हुआ उसमें ये सब चीज़ें चल पड़ी। जब उसके बाद भी भरोसा उठना बंद हो गया तो फिर चिट्ठियाँ आने लगी भी गुरुजी ने चिट्ठी लिखी है। मतलब क्या है भी एडम ब्लॉक के पास सफाई देने के लिए कोई शख्स नहीं था, तो इसलिए पिताजी की चिट्ठियाँ बना के डालने लगे। अब जब 10 चिट्ठियों पे भी जब भरोसा होना बंद हो गया तो ये पिताजी बना के ले आए हैं, अभी यही बताएंगे अब आपको क्या सही है। क्यों एडम ब्लॉक के पास मुंह नहीं है या जुबान नहीं है या अकल नहीं है या वो जो गधे पैदा हुए हैं वहाँ पे सारे, उनको जवाब देना नहीं आता है भी हर चीज़ के लिए। मतलब सवाल पूछ रहा किसी और से, जवाब दे रहा कोई और। अजीब है। निंदा बोल रहे हैं, भला बुला हम बोल रहे हैं हनीप्रीत को, एडम ब्लॉक को, पिताजी जो इनको पिताजी बनाए बैठे हैं वो स्टेज से बोल रहे हैं भी हमारी निंदा हो रही है। तो पिताजी की निंदा कब से हो रही है? और पिताजी स्टेज पे बैठ के फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की निंदा कब से करने लगे? मतलब ये बड़ा अजीब है। लेकिन जो भी है, खैर आपकी हाजिरी लगे ना लगे, अगर जो लोग पिताजी मान रहे हैं मानते रहिएगा। हमारी भी कोशिश है कल जाके हम भी देखना चाहेंगे भी क्या कुछ दमखम है वहाँ पे, क्योंकि गुड़गांव में जब गए थे तो वहाँ तो बड़ा अजीबोगरीब माहौल था। और बहुत से लोगों का ये कहना है, वो आपको मैंने कल भी बताया और आज भी बताया भी बहुत से लोगों का कहना है भी क्या वो प्रेम उमड़ता है जब आप सुनारिया के हाईवे से क्रॉस करते हैं ना, तब भी आपके अंदर एक अजीब सी कंपन पैदा हो जाती है भी नहीं यार, वो चीज़ है जो खींचती है अभी यहाँ हमारा गुरु कैद है। और आप ना चाहते हुए भी अपना अनायास वहाँ सिर झुक जाता है प्रेम से, आस्था में। लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश दरबार में हो रहा है, ये क्या है मालूम नहीं। इसके बाद जो कुछ लोग हैं जो खास तौर पे थोड़ा बहुत रिद्धि सिद्धि के जानकार हैं, रिद्धि सिद्धि तो मस्ताना जी महाराज भी बताया करते, बहुत सारी होती थी। जो रिद्धि सिद्धि के जानकार हैं उनका ये कहना है कि जो माला गले में पाई गई है ये चंदन की माला है और ये माला अक्सर तांत्रिक पहना करते हैं। ये माला आम लोग नहीं पहनते हैं, क्योंकि आपने कभी आम लोगों के गलों में इस तरह की चंदन की मालाएं नहीं देखी होंगी इस तरह। ये मालाएं तांत्रिक पढ़ते हैं, मंत्रित पढ़ते हैं। ये माला कहता है बड़ा अजीबोगरीब है भी ये माला हजूर पिताजी क्यों पहन रहे हैं भी? हजूर पिताजी सुच्चे मोती, आपने देखा होगा गुरुजी की कोई भी तस्वीर उठाइएगा, सफ़ेद मोती होते हैं, सुच्चे मोती कहा जाता है। सफ़ेद मोती की माला पहनते थे हजूर पिताजी, वही माला में उनका लॉकेट होता था। वो लॉकेट गोल्ड का लॉकेट था और वो एक स्पेशल तरह से तैयार किया गया लॉकेट है। 2 लॉकेट गुरुजी पहनते थे, हालांकि लॉकेट बिल्कुल हूबहू वैसे हैं, लेकिन वो लॉकेट गोल्ड के नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तस्वीरों में और वीडियो में, पिताजी का लॉकेट बहुत चमकता है, वो गोल्ड का अच्छा सा थोड़ा डायमंड कट से उसमें लगे हुए हैं और एक सुच्चे सफ़ेद मोतियों में वो माला पिरोई गई है, वो माला पहनते थे। लेकिन ये जो माला है ये तांत्रिकों वाली माला में पहना गया लॉकेट है। ये भी लोगों का एक ध्यान केंद्रित हो रहा है भी ये शक के दायरे में है। इस सब के अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है भी गिने चुनी भाषा बोलना, गिने चुने वर्ड बोलना। कल परसों हमने एक पोस्ट शेयर किया था, कल ही शेयर किया था एक पोस्ट। एक उचाना से डॉक्टर रामपाल जी हैं, आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं रामपाल जी, और वो कुछ
ज्ञान भी रखते हैं, इस तरह की ब्राह्मण पद्धतियों का या रिद्धि सिद्धि पद्धतियों का भी ज्ञान रखते हैं। और वैसे वो परम पिताजी के समय के शिष्य हैं, मतलब संगीत का, सॉरी रिद्धि सिद्धि नहीं, जो शास्त्रीय संगीत है, इस तरह की संगीतों का और इस तरह की जानकारियाँ वो रखते हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखा था 7 मार्च 2022 को, और उस पोस्ट में कुछ चीज़ें जिक्र की थी भी कोई शख्स ऐसा है जो नकली गुरु बन के सामने स्टेज पे विराजमान हो जाएगा, वो वचन भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें उसकी पहचान होगी। वो जो पहचान उन्होंने बताई वो हमने पोस्ट में लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो एक पोस्ट है जिसमें नज़रें दिखाई गई हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें जिसमें नज़रें, आँखें दिखाई गई हैं गुरु जी की। तो इस तरह का एक पोस्ट लिखा गया, उसमें पहचान बताई गई भी। उनके जो जवाब है वो जवाब सुन के आपको प्रेम नहीं आएगा, आपको गुस्सा आएगा। जो लोग वहाँ से आ रहे हैं, जो मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं, उनके अंदर खुशी से ज़्यादा गुस्सा है, अहंकार है और अजीब तरह की नफ़रत है, ख़ास तौर पे हमारे लिए। और वो नफ़रत आपको फेसबुक पे दिखाई भी दे रही है। क्यों? क्योंकि वो जो 5 साल का बिछड़ा हुआ प्रेम है, वो प्रेम नहीं हासिल कर रहे हैं, वो एक नफ़रत के रूप में पनप रहा है। और वो उस पोस्ट में जिक्र इसी का किया है भी ये रूहानी जो शक्ति है वो आपको प्रेम बांटती है, नफ़रत नहीं बांटती है। और वो जवाब जो उसमें कहाँ चीज़ें बताई गई, लोग ये बोलने लगे भी हजूर पिताजी की 2 इंच हाइट बढ़ गई, अब वो परम पिताजी की तरह लंबे हो गए। ये कैसे संभव है 50 साल की उम्र के बाद किसी की हाइट बढ़ जाए? 50वां जन्मदिन तो हजूर पिताजी बना कर गए हैं अपना, 50 साल की उम्र के बाद हाइट बढ़ गई जी। कम पिताजी तन के चलते थे, कंधे चौड़े थे, तन के चलते थे, झुक के चलते, कमर बूढ़ी सी हुई है, डरे डरे से सहमे सहमे से खड़े, जैसे धमका के खड़ाया हो, किस तरह की पोजीशन है, बॉडी लैंग्वेज है। तो सारी चीज़ें क्या है कि नहीं, हमारा सतगुरु ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सतगुरु बहुत महान है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसकी हर अदा में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ प्रेम बांटने को है। हर चीज़ उनकी आकर्षित करती है। यहाँ हर चीज़ घृणा पैदा क्यों कर रही है? तो क्या ये वाकई में गुरुजी हैं भी या नहीं? और अगर हैं तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो हालात है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो यही बयान करती हैं भी कुछ गड़बड़ है और कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और अगर वास्तविकता में हमारा ये संदेह सच है तो ये इतनी बड़ी गड़बड़ है जो कल्पना से बाहर है। और क्या इस कानून के शासित राज्यों में या देश में, जहाँ पे कानून एक व्यवस्था के जरिए जिस तरह से सिस्टम चलता है, लॉ एंड ऑर्डर का लीगल सिस्टम, क्या उस सब में ये संभव है? तो क्या हजूर जो कोर्टों में सुनवाई हो रही है, कि उसमें हजूर पिताजी पेश हो रहे हैं या इस तरह का ही ड्रामा चल रहा है वहाँ भी? क्या जितनी भी सुनवाइयाँ 25 अगस्त के बाद कोर्ट में चली हैं वो सब ऐसे ही हैं? तो खैर इस सब को लेके कल एक पड़ताल बरनावा डेरा की जाएगी और इस सारी चीज़ों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उसके बाद 1-2 दिन हम और इंतज़ार करते हैं, उसके बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं, आप सोच समझ के जाइएगा, किसी भी अनजान शख्स से कुछ भी लेकर मत खाइएगा, क्योंकि हजूर पिताजी अक्सर ये बात कहते हैं, अपना इंसान का लॉकेट पहन के जाइएगा और किसी से कुछ लेके नहीं खाना है। ख़ास तौर पे कोशिश कीजिए कि जो आपको मीटिंग के एरिया के अंदर पानी वगैरह भी पिलाया जाए तो वो पानी आप ना पिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिर्फ एक एहतियात के तौर पे, पीना हो तो मीटिंग के बाद पी लीजिएगा, लेकिन मीटिंग के दौरान या मीटिंग से पहले आप ना कोई प्रसाद खाइएगा ना कोई पानी पिएगा। सिर्फ यही एक तरीका है आपके ब्रेन को हाईजैक करने का किसी न किसी केमिकल के ज़रिए, क्योंकि ऐसे मैं एक डॉक्टर हूँ और इतना मुझे मालूम है कि इस तरह के साइकेट्रिक डोज मेडिसिन आते हैं, इस तरह के केमिकल्स आते हैं जो इस तरह की थॉट प्रोसेस को या ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति को हाईजैक कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कुछ रिद्धि सिद्धि भी होती है। और जो ये सारे इशारे हो रहे हैं अभी एक की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से अगर नाम चर्चा हो रही है, मजलिस हो रही है, शब्दबाजी हो रही है, तो जब लाइव वीडियो आ सकता है तो बाकी चीज़ें भी लाइव प्रसारित की जा सकती हैं। लेकिन एक कैलकुलेटेड स्क्रिप्टेड वे में जो ये काम चल रहा है ये बड़ा ही संदेहास्पद है और बहुत ही गंभीर है। खैर इस पर हमारी निगाह लगातार बरकरार रहेगी। फिर भी हम आपसे अपील करते हैं कि जो भी आप लोग जाएं वो सावधानी से जाएं, सतर्क रहें और ख़ास तौर पे पैसे को लेकर बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये भी, अगर ये शख्स पिताजी नहीं है तो क्या इनके ज़रिए कोई कागजात साइन करवा लिए जाएंगे या इनके ज़रिए कोई नई घोषणाएं करवा दी जाएंगी साथ संगत में, या नई तरह की चीज़ें बना दी जाएंगी? और क्या कल को इसी नकली को असली भी बना दिया जाएगा और उसके बाद इस डेरे को हथिया लिया जाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके सामने कौन सा रजिस्ट्री के कागज़ आने हैं या आपके सामने कौन सा कोर्टों के कागज़ आने हैं, आपको तो जो एडम ब्लॉक बता देगा आप उसे सच मान लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अभी चर्चा के दौर में हैं, अभी इसको कहीं कंक्लूड नहीं कर सकते, निष्कर्ष नहीं निकाल सकते भी ये सब कुछ सच ही होगा। लेकिन जो दायरा है अभी संदेह है, वो संदेह पहले से गहरा हो गया है, कम नहीं हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है भी ये संदेह कम हो, हम
चाहते हैं भी जो हम सोच रहे हैं वो झूठ हो, लेकिन हमें ऐसे कोई वजह नहीं मिल रही है जिससे हम ये मान लें भी ये झूठ होगा, क्योंकि जो व्यवहार वहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है गुरु जी का, वो व्यवहार गुरु जी का व्यवहार नहीं है। जो उनका चेहरा है वो चेहरा संदेहास्पद है, जो उनकी बोलने का लहजा है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो सब कुछ मेल नहीं खा रहा है गुरु जी से। और इस सब के बाद जो सरकारी ढांचा जिस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए एक वीआईपी को, वो सरकारी ढांचा वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, मीडिया का सबसे दूरी बनाए रखना, मीडिया का वहाँ ना जाना, कोई भी चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होना, किसी भी तरह का, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शक के दायरे में है। फ़िलहाल जैसा भी है, जो भी है, जितना भी है, जो हमें जानकारी मिल रही है हम आपके सामने रख रहे हैं। आप जाइएगा तो सोच समझ के जाइएगा और अपने दिमाग में इन सवालों को लेकर जाइएगा। और भी कोई सवाल हो, कोई संदेह हो आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा हो, तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं इस फेसबुक के इसी पेज के मैसेज में। ना हो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप स्पेसिफिक मैसेज भेजना चाहें तो इनबॉक्स में भेज सकते हैं। ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हमारा इस पेज पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ पे जाने के बाद वो कर सकते हैं। उसके अलावा कब आपके ब्लॉग का नंबर आएगा नहीं आएगा इसके बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हम कल जाके इस चीज़ की पुष्टि काफ़ी हद तक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो होगा कल शाम को या परसों शाम को आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो खैर, आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम हजूर पिताई तक पहुँचे। हमारी प्रार्थना, साथ संगत की दुआएं, साथ संगत की माफ़ीनामे जो भी हैं साथ संगत मांगना चाहती है हजूर पिताई से, जो पश्चाताप वो कर रही है जिसकी वजह से हजूर पिताई दूर हैं, तो हजूर पिताई के चरणों में हम सबकी अरदास पहुँचे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हजूर पिताजी के चरणों में हम सब मिलकर नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में हम अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, ये चीज़ें आप जो भी आपको बताई जा रही हैं, ये जो खबरें, जो जानकारियाँ हमें बरनावा आश्रम से मिल रही हैं, वही जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। अपनी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत जानकारियाँ हम नहीं दे रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबूत के तौर पर रखी जा रही हैं, जो अभी हम आपके सामने सार्वजनिक नहीं कर सकते। वो इसलिए रखी जा रही है भी कल को कुछ चीज़ें हों तो 3 महीने 6 महीने बाद इस पैरोल से, क्योंकि क्या है, गुड़गांव का भी इस तरह इस्तेमाल पैसा लूटने में किया गया, तो वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे थोड़ी बहुत रखी जा रही हैं। वो समय आने पे होगा तो आपके सामने ज़रूर सार्वजनिक करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।